ये इस बात का सदा ध्यान रखते थे कि उनके सामने कभी कोई ऐसी बात ना हो जिससे उनका पुत्र शोक उमड़ पड़े। अंत में जब धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपनी शेष आयु वन में बिताने का निश्चय किया, उस समय युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ। ये खुद उनके साथ वन जाने को तैयार हो गए। बड़ी कठिनता से व्यास जी ने आकर उन्हें समझाया, तब कहीं ये धृतराष्ट्र और गांधारी को वन भेजने पर राजी हुए। फिर भी कुंती देवी तो अपनी जेठ जेठानी के साथ ही गई और अंत समय तक उनकी सेवा में रहीं, उनके साथ ही प्राण त्याग भी किया। वन जाने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने मृत पुत्रों तथा अन्य संबंधियों का विधिपूर्वक अंतिम बार श्राद्ध करना चाहा और उनके कल्याण के लिए ब्राह्मणों को अपरिमित दान देना चाहा। युधिष्ठिर को जब उनकी इच्छा मालूम हुई तो इन्होंने विदुर जी के द्वारा यह कहलाया कि अर्जुन सहित मेरा प्राण पर्यंत सर्वस्व आपके अर्पण है, एवं उनकी इच्छा से भी अधिक खुले हाथों खर्च करने का प्रबंध कर दिया। फिर तो धृतराष्ट्र ने बड़े विधि विधान से अपने संबंधियों का श्राद्ध किया और ब्राह्मणों को भरपूर दान दिया। उस समय महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की आज्ञानुसार धन और रत्नों की नदी बहा दी। जिसके लिए 100 की आज्ञा हुई, उसे 1000 दिया गया। जब धृतराष्ट्र और गांधारी वन को जाने लगे, उस समय पांडव लोग अपनी रानियों के साथ पैदल ही बड़ी दूर तक उन्हें पहुंचाने गए। जिन धृतराष्ट्र की बदौलत पांडवों को भारी भारी विपत्तियों का सामना करना पड़ा, जिनके कारण उन्हें अपने पैतृक अधिकार से वंचित रहना पड़ा और कितनी बार वनवास के कष्ट उठाने पड़े, जिनकी उपस्थिति में उनके पुत्रों ने सती शिरोमणि द्रौपदी का भरी सभा में घोर अपमान किया और जिन्होंने उन्हें दर दर का भिखारी बना दिया और 5 गांव तक देना मंजूर नहीं किया, जिसके फलस्वरूप दोनों ओर से इतना भीषण नरसंहार हुआ। उनका धृतराष्ट्र के प्रति इतना निश्चल प्रेम भाव रखना और अंत तक उन्हें सुख पहुंचाने की पूरी चेष्टा करना युधिष्ठिर जैसी महान आत्मा का ही काम था। वैरी के प्रति ऐसा सद्व्यवहार जगत के इतिहास में कम ही देखने को मिलेगा। महाराज युधिष्ठिर की शरणागत वत्सलता तथा प्रेम तो और भी विलक्षण था। भगवान श्रीकृष्ण के परम धाम गमन तथा यादवों के संहार की बात जब इन्होंने सुनी तो इन्हें बड़ा दुख हुआ। इन्होंने सोचा कि जब हमारे परम आत्मीय तथा हितु श्रीकृष्ण ही इस धरातल पर न रहे, जिनकी बदौलत हमने सब कुछ पाया था, तो फिर हमारे लिए यह राज्य सुख किस काम का और इस जीवन को ही रखने से क्या प्रयोजन। श्रीकृष्ण की बात तो अलग रही, वे तो पांडवों के जीवन प्राण एवं सर्वस्व ही थे, उनके ऊपर तो उनका सब कुछ निर्भर था। कौरवों के विनाश पर ही उन्हें इतना दुख हुआ था कि विजय तथा राज्य प्राप्ति के उपलक्ष्य में हर्ष मनाने के बदले वे सब कुछ छोड़कर वन जाने को तैयार हो गए थे। बड़ी कठिनता से भगवान श्रीकृष्ण तथा महर्षि व्यास आदि ने उन्हें समझा बुझाकर राज्याभिषेक के लिए तैयार किया था। भीष्म पितामह ने भी धर्म का उपदेश देकर इनका शोक दूर करने की चेष्टा की तथा भीष्म जी की आज्ञा पाकर इन्होंने राज्य भी किया, परंतु स्वजन वध से होने वाली ग्लानि इनके चित्त से सर्वथा दूर नहीं हुई। अब श्रीकृष्ण के परम धाम गमन की बात सुनकर तो इन्होंने वन जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और अर्जुन के पौत्र कुमार परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाकर तथा कृपाचार्य एवं धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु को उनकी देखभाल में नियुक्त कर वे अपने चारों भाइयों तथा द्रौपदी को साथ लेकर हस्तिनापुर से चल पड़े। पृथ्वी प्रदक्षिणा के उद्देश्य से कई देशों में घूमते हुए वे हिमालय को पार कर मेरु पर्वत की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में देवी द्रौपदी तथा इनके चारों भाई एक एक करके क्रमशः गिरते गए। इनके गिरने की भी परवाह न कर युधिष्ठिर आगे बढ़ते ही गए। इतने में ही स्वयं देवराज इंद्र रथ पर चढ़कर इन्हें लेने के लिए आए और इन्हें रथ पर चढ़ जाने को कहा। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा पतिप्राणा देवी द्रौपदी के बिना अकेले रथ पर बैठना स्वीकार नहीं किया। इंद्र के यह विश्वास दिलाने पर कि वे लोग तुमसे पहले ही स्वर्ग में पहुंच चुके हैं, इन्होंने रथ पर चढ़ना स्वीकार किया, परंतु इनके साथ एक कुत्ता भी था जो शुरू से ही इनके साथ चल रहा था। युधिष्ठिर ने चाहा कि वह कुत्ता भी उनके साथ चले। इंद्र के आपत्ति करने पर उन्होंने साफ कह दिया कि स्वामी भक्त कुत्ते को छोड़कर मैं अकेला स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं हूं। यह कुत्ता और कोई नहीं था, स्वयं धर्म ही युधिष्ठिर की परीक्षा के लिए उनके साथ हो लिए थे। युधिष्ठिर की इस अनुपम शरणागत वत्सलता को देखकर वे अपने असली रूप में प्रकट हो गए और युधिष्ठिर को रथ में बिठाकर इंद्र एवं अन्य देवताओं तथा देवर्षियों के साथ ऊपर के लोकों में चले गए। उस समय देवर्षि नारद ने उनको प्रशंसा करते हुए कहा कि हे महाराज, युधिष्ठिर से पहले कोई भौतिक शरीर से स्वर्ग गया हो, ऐसा सुनने में नहीं आया। ऊपर जाते हुए युधिष्ठिर ने नक्षत्रों एवं तारों को देवताओं के लोकों के रूप में देखा। फिर भी देवराज इंद्र से उन्होंने यही कहा कि जहां मेरे भाई बंधु तथा देवी द्रौपदी हों, वहीं मुझे ले चलिए, वहीं जाने पर मुझे शांति मिलेगी, अन्यत्र नहीं।
जहां मेरे भाई नहीं हैं, वह स्वर्ग भी किस काम का। धन्य हो युधिष्ठिर का बंधु प्रेम। आगे जाकर जब देवराज इंद्र की माया से उन्हें नरक का दृश्य दिखाई पड़ा और वहां उन्होंने अपने भाइयों के कराहने और रोने की आवाज सुनी, साथ ही उन्होंने लोगों को यह कहते भी सुना कि हे महाराज, थोड़ा रुक जाइए, आपके यहां रहने से हमें नरक की पीड़ा नहीं सताती है। तब तो वे वहीं रुक गए और जो देवदूत उन्हें वहां ले आया था उससे युधिष्ठिर ने कहा कि हम तो यहीं रहेंगे। जब हमारे रहने से यहां के जीवों को सुख मिलता है तो यह नरक ही हमारे लिए स्वर्ग से बढ़कर है। धन्य है आपकी दयालुता। थोड़ी ही देर बाद वह दृश्य गायब हो गया और वहां इंद्र आदि देवता आ पहुंचे। वे सब इनके इस सुंदर भाव से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बतलाया कि तुमने छल से गुरु द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था, इसीलिए तुम्हें छल से नरक का दृश्य दिखाया गया था। तुम्हारे सब भाई दिव्य लोक में पहुंच गए हैं। उसके बाद युधिष्ठिर भगवान के परम धाम में गए और वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के उसी रूप में दर्शन किए जिस रूप में वे पहले उन्हें मृत्युलोक में देखते आए थे। वहीं श्री कृष्ण को परिचर्या करते हुए अर्जुन को भी देखा। अपने भाइयों तथा देवी द्रौपदी को भी उन्होंने दूसरे दूसरे स्थानों में देखा। अंत में वे अपने पिता धर्म के शरीर में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार युधिष्ठिर ने अपने धर्म के बल से दुर्लभ गति पाई। युधिष्ठिर की पवित्रता का ऐसा अद्भुत प्रभाव था कि वे जहां जाते वहां का वातावरण अत्यंत पवित्र हो जाता था। जिस समय पांडव अज्ञात रूप में राजा विराट के यहां रह रहे थे, उस समय कौरवों ने इनका पता लगाना चाहा। उसी प्रसंग में भीष्म पितामह ने जो पांडवों के प्रभाव को भलीभांति जानते थे, उन्हें बतलाया कि राजा युधिष्ठिर जिस नगर में या राष्ट्र में होंगे, वहां जनता भी दानशील, प्रियवादिनी, जितेंद्रिय एवं लज्जाशील होगी। जहां वे रहते होंगे वहां के लोग संयमी, सत्यपरायण तथा धर्म में तत्पर होंगे। उनमें ईर्ष्या, अभिमान, मत्सर आदि दोष नहीं होंगे। वहां हर समय वेदध्वनि होती होगी, यज्ञ होते होंगे, ठीक समय पर वर्षा होती रहेगी। वहां की भूमिधन धान्यपूर्ण तथा सब प्रकार के भयों एवं उपद्रवों से शून्य होगी। वहां गायें अत्यधिक एवं हृष्टपुष्ट होंगी इत्यादि। यही नहीं, हम पहले सुन चुके हैं कि उनकी सन्निधि से नरक के प्राणियों तक को शांति मिलती थी। राजा नहुष ने, जिन्हें महर्षि अगस्त्य के शाप से अजगर योनि प्राप्त हुई थी और जिन्होंने उसी रूप से भीमसेन को अपने चंगुल में फंसा लिया था, युधिष्ठिर के दर्शन तथा उनके साथ संभाषण करने मात्र से अजगर की योनि से छूटकर पुनः स्वर्ग प्राप्त किया। ऐसे पुण्यात्मा महाराज युधिष्ठिर के चरित्र का जितना भी हम मनन करेंगे, उतने ही पवित्र होंगे।